अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क डिस्कस कर रहे थे और हम हाइफन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नाउ वी कम टू द सेवेंथ वन विच इज़ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इट इज़ वेरी इजी। सबको पता है कि एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन हम इसको पुट करते हैं व्हाट इज़ योर नेम। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क इज़ यूज व्हेन इंटरोगेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इज यूज इन द सेंस ऑफ आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर नेम, यू आर लिविंग टुडे। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम इसको यूज़ करते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस इज यूज्ड टू शो डाउट। और वहाँ भी यूज़ करते हैं कि जहाँ पे कुछ सेंटेंस के पार्ट के ऊपर हमें डाउट हो तो हम वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हियर, अच्छा हम क्यों यूज़ करते हैं अबाउट द करेक्टनेस ऑफ अ वर्ड, क्योंकि हमें डाउट होता है कि भाई ये करेक्ट है या नहीं है, कोई नंबर या कोई वर्ड या कोई फिगर। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1857। 1857 के बाद मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, और इसको मैंने पैरेंथेसिस में क्लोज कर दिया। एंड डाइड इन 1916। डाइट का मुझे श्योर है कि वो 1916 में उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन ही वॉज बॉर्न इन 1857 आई एम डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो इसका थर्ड यूज़ है क्वेश्चन मार्क इज़ नॉट यूज एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको बताने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि भाई अब ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे जो है ना कहीं भी पे कोई क्वेश्चन हो तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नहीं, अगर इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ आपने नहीं लगाना है। जैसे कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिज फादर। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से मतलब इनडायरेक्टली पूछा है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके फादर को जानता हूँ, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, तो अब हम अगली आने बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन आपको पता है कि कभी जो भी हम फोर्सफुली कोई वर्ड या कोई फीलिंग से भरपूर या इमोशन से भरपूर कोई वर्ड बोलते हैं तो उसके एंड में आता है, जैसे कि अल्लास। ठीक है, आई लॉस द मैच, इस तरह के हुर्रे। हुर्रे मतलब एक खुशी का साइन होता है। Simply, we can say that exclamation mark is used at the end of a sentence that expresses strong feeling or a forceful command. Forceful command, कोई हुक्म अगर आपने जारी किया तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। Ouch! I hurt my thumb. Oh, how beautiful the baby is. That's the strongest thing I have ever heard. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो फास्टली मूव करते हैं डैश की तरफ। अच्छा, हमने हाइफन यूज़ किया था। हाइफन का बताया था आपको कि वो छोटा सी डैश होती है। ठीक है, लेकिन अब हम डैश पाएंगे, ये बड़ी डैश है, थोड़ी लंबी सी लकीर। देयर आर टू मेन occasions on which a dash can be used, usually information writing में हम इसको यूज़ करते हैं। to mark off an info that is not essential to the understanding of the rest of the sentence। ठीक है, एक ऐसी नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में से हम इसको मार्क कर सकते हैं कि जिसको अगर हम ओमिट भी कर दें तो हमारे पास जो है वो सेंस जो है वो सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा। जैसे कि मैनी बर्ड्स के बाद हमने लगा दिया एक लॉन्ग डैश, डू यू लाइक बर्ड्स, फिर हमने एक डैश लगा दिया कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो। अब अगर मैं इसको दोबारा फुल सेंटेंस कम्प्लीटली मैं रीड आउट करूँ, मैनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, तो यहाँ पर आप बताएं कि सेंस तो कंप्लीट मुझे दे रहा है ना। तो हमें जो ये फ्रेज़ है डू यू लाइक द बर्ड, अगर मैं इसको ओमिट भी कर रही हूँ तो ये मुझे कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो हमने इसको ओमिट करने के लिए हमने डैश को यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, सेकेंड यूज है टू शो अदर काइंड्स ऑफ ब्रेक इन अ सेंटेंस वेयर अ कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन वुड बी अ ट्रेडिशनली यूज। जहाँ पे जो है वो कॉमा भी यूज़ किया जा सकता है, सेमी कॉलन भी और कॉलन भी। ठीक है, जैसे कि टॉमी कांट वेट फॉर क्रिसमस, ही इज़ वेरी एक्साइटेड। ठीक है, तो हम इस यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि हम इसको ट्रेडिशनली अगर हम इसको देखें तो हम इसको सेमी कॉलन और कॉलन से भी रिप्लेस करते हैं और कॉमे से भी, लेकिन जो प्रॉपर जो अच्छा मतलब जो एक एम्फेटिक जो राइटिंग का तरीक़ेकार है उसमें हमें इसे डैश से रिप्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। नंबर 10 हमारे पास आ जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जिसको ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज करना हो या उसको ज़्यादा पॉइंट आउट करना हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं। बाकी इसके यूज़ देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास कैन बी सिंगल और डबल। सबसे पहले समझ लें कि सिंगल भी इसको हम पुट कर सकते हैं और डबल भी। दे आर ऑल्सो नोन एज कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क्स और कोड्स। ठीक है, इनके नाम्स हैं, ये नेम्स हैं, ये भी याद रखना है। मेन यूजेस क्या है, टू मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच, ये तो आप सबको पता है। दैट ही सेड इज़ नॉन सेंस। ठीक है, इसको हमने कम्प्लीटली मार्क कर लिया था। जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो अमेरिकन जो तरीका है ना वो डबल वाले तरीका है। ही सेड दैट इज़ नॉन सेंस। ठीक है, इसको हमने दो तरीक़ों से मैंने आपको लिख के दिखाया है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में भी लिख के दिखाया और डबल में भी। शी
आस्क्ड व्हाट टाइम विल ही अराइव, ठीक है। अब सेकंड इसका यूज है टू मार्क ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ बीइंग डिस्कस और दैट इज़ बीइंग डायरेक्टली कोटेड फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे कॉल्ड इट द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो इसको जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमने कहीं और से, जैसे वो कहीं और से इसको हमने लिया है ना, जैसे उन्होंने कहा कि भाई दैट इज़ द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, कि ये जो लैंड है वो मिल्क और हनी से भरपूर है, तो इसको हमने मार्क किया है इन्वर्टेड कॉमर्स में, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। टू ड्रॉ अटेंशन टू अनयूजुअल आयरनिक एंड आर्ग्यूएबल इनएक्यूरेट यूज द फूड शी पुट ऑन आवर प्लेट वॉज एनएडिबल, मतलब जो उसने खाना दिया हमारी प्लेट में वो सही नहीं था, फूड। अब फूड पे एम्फेसिस हो रहा था, फूड को हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया, ठीक है। यानी मेनली इसका मकसद होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो है वो उसको जो है वो मतलब एम्फेटिकली बताना, ठीक है। यानी कि कोई पॉइंट जिसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस इज़ द 11th पार्ट ऑफ द पंक्चुएशन। मार्क पैरेंथेसिस दो टाइप के हो सकते हैं, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट हम अनदर, अब यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि हम इसको पहला यूज़ जो होता है ना इसका ये होता है कि कोई अनएसेंशियल पार्ट को सेंटेंस में से इसको हम रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ है, राउंड ब्रैकेट्स आर मेनली यूज टू सेपरेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट एसेंशियल द मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इफ़ वन रिमूव्स द ब्रैकेट मटेरियल द सेंटेंस वुड स्टिल मेक परफेक्टली यूज, जैसे कि डैश में हुआ था, डैश में भी हम डैश का भी यही काम होता है मेनली, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि पूरा एक सेंटेंस तकरीबन जो है ना पूरा ब्रेक हो रहा होता है और इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयन, यानी इसको हमने एडिशनल बताया कि भाई माउंट एवरेस्ट का हिमालयन में है, हिमालय के मतलब पहाड़ों में, इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो हमने इसको ब्रेक कर दें और अगर हम वैसे रीड आउट करें माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो तभी ये सेंस बनाता है और कंप्लीट सेंस बनाता है। देयर आर सेवरल बुक्स इन द सब्जेक्ट, सी पेज नंबर 120, ठीक है। तो उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब 120 नंबर पेज से। फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बताया कि भाई उसकी क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है। स्क्वायर ब्रैकेट आर मेनली यूज टू इनक्लोज वर्ड्स एडिड बाय समवन अदर दैन द ओरिजिनल राइटर और स्पीकर, यानी कि कोई ओरिजिनल राइटर के अलावा, ठीक है, किसी और के जो वर्ड्स को जो है ना डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं। जैसे कि इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द सिचुएशन ही द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, कांट प्रूव दे डिड इट, यानी कि पुलिस ऑफिसर कौन है, तो कोई और मैं बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर इस बात को प्रूव नहीं कर सका, तो हमने इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में डाला है। उसके बाद हम लास्ट पर आते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर सबको पता है कि हम प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो और कहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ कैपिटल लेटर A to Z। use number 1 to mark the beginning of a sentence and we use full stop to mark the end of a sentence. We went to Karachi last winter. We were usually surprised to see its wide roads, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने सेंटेंस के शुरू में वी और वी को हमने जो है वो कैपिटलाइज किया है। फिर सेकंड यूज है वी ऑल्सो कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, नेशनैलिटीज़ यानी पाकिस्तानी, इंडियन, लैंग्वेजेस उर्दू, इंग्लिश, ठीक है। कैलेंडर आइटम्स जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे जो मंथ के नेम्स हैं या ईयर हैं इस तरह से। और जियोग्राफिकल प्लेसेस जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, जैसे कि अरेबियन सी हो गया, तो ये सारे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा पंक्चुएशन के बारे में पूरा लेक्चर। तो आप आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये एक और एग्जांपल देख लें, डॉक्टर मरियम ज़ुबैर इज़ अ फेमस गायनोकोलॉजिस्ट मुजफ्फराबाद, ठीक है। डॉक्टर मरियम यानी कि नाम के साथ भी जब हमने नाम बताया तो प्रॉपर नाउन है तो हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, डी भी कैपिटल, एम भी कैपिटल एंड जी भी कैपिटल, ठीक है, क्योंकि डी डॉक्टर क्या टाइटल है। कैन शी स्पीक जैपनीज़, ठीक है। अब जैपनीज़ क्या है, लैंग्वेज है, तो जैपनीज़ में हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे वी आर प्लानिंग अ लॉन्ग हॉलीडे इन मरी क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो एम कैपिटल आएगा। वी यूज़ कैपिटल लेटर फॉर द टाइटल ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, जैसे कि बांगे दरा इकबाल की किताब है, कैपिटल लेटर्स में आएगी। डॉन इज़ अ न्यूज़पेपर, फैमिली मैगजीन इज़ अ मैगजीन, वर्ल्ड टाइम्स इज़ अनदर मैगजीन, ठीक है, जो कि CSS में जो CSS के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो ये था इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जो कि हमने पंक्चुएशन के ऊपर किया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी लंबी मैंने सारी चीज़ें जो है ना आपको डिटेल में समझाई हैं। अब इसको आपने थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट करके आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था ना उसमें आपने इसको कोड करना है, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से लिखना है, लेकिन आपने
एलिब्रेट करना है, यानी आपने तफसीलन इसको बताना है, ठीक है। और अब आप आराम से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।